नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से रन थ्रू एक्सरसाइज 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 17। दो डिजिट का एक नंबर है, उस नंबर की डिजिट्स का सम 17 हमें दिया गया है। तो इस बात को हम समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो डिजिट का नंबर 89 है। 89 में दो डिजिट कौन सी है? एक तो 9 और दूसरी आपकी 8। इन डिजिट्स का सम हमें 17 दिया गया है। ठीक है, अब हम बात को समझते हैं। दो डिजिट का जो नंबर दिया गया है उसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द ones digit be x and tens digit be 17 माइनस x। देखो मैंने टेंस डिजिट को 17 माइनस x क्यों लिया है? क्योंकि डिजिट्स का सम हमें 17 दिया गया है। यदि मैं x और 17 माइनस x को ऐड करता हूं तो मेरे को 17 मिलता है। ठीक है, अब जो ओरिजिनल नंबर क्या है उसको हम लिखते हैं। सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, जो नंबर है वो आपका दो डिजिट का है और दो डिजिट के नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर प्लस 1 इंटू वंस डिजिट नंबर। ठीक है, कोई भी दो डिजिट का नंबर होता है उसकी जनरलाइज या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर प्लस 1 इंटू वंस डिजिट नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर दैट इज 17 माइनस एक्स प्लस में 1 इंटू वंस डिजिट नंबर x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू 17 170, 10 इंटू माइनस एक्स माइनस का 10x प्लस में x। ठीक है, 10x में से एक x माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 9x। ये आपका ओरिजिनल नंबर होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यदि डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, यानी कि टेंस डिजिट को वंस डिजिट बना दे, वंस डिजिट को 10 डिजिट बना दे, द न्यू नंबर, तो जो न्यू नंबर आएगा सो फॉर्म्ड इंक्रीज बाय 9, ओरिजिनल नंबर का 9 अधिक है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स को रिवर्स करते हैं। तो ऑन रिवर्सिंग वंस डिजिट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस डिजिट नंबर दैट इज एक्स प्लस में 1 इंटू वंस डिजिट नंबर 17 माइनस एक्स। सो न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 10x हो गया और प्लस में 17 माइनस एक्स। अब 10x में एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास न्यू नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 9x प्लस 17। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 9 अधिक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू नंबर दैट इज 9x प्लस 17 इक्वल है ओरिजिनल नंबर से 9 अधिक, दैट इज 170 माइनस 9x प्लस 9। अब मैं क्या करता हूं, इस 9x को इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा। 9x पहले प्लस का है तो 9 और 9 क्या हो जाएगा? 18x। ठीक है, 170 प्लस का 9 प्लस का दोनों को ऐड किया तो 179
17 को इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 179 माइनस 17, तो 18x की इक्वल आ गया 162, 18 से कट गया ये 9 10, ठीक है। तो x के इक्वल में 9 आ गया। अब x किसको कंसिडर किया था, वंस डिजिट नंबर को, यानी कि वंस डिजिट नंबर आ गया आपका 9, टेंस डिजिट नंबर क्या होगा 17 माइनस x, दैट इज आपका 8। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 89। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये 3 एडिशन दे रखे हैं, तीनों में हमें p और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका a पोर्शन लेते हैं। देखो a पोर्शन में यूनिट प्लेस का सम हमें 9 दे रखा है। अब देखो 9 कैसे आएगा, 6 प्लस 8 ये हो गया आपका 14, 14 प्लस p आपको 9 दे रखा है। तो अगर मैं p की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो 14 प्लस 5 क्या हो गया आपका 19, 19 का 9 हमें दे रखा है, 1 कैरी ऊपर लगा देंगे। ठीक है, p कितना आ गया 5, तो यहां आप 5 लिखेंगे, 1 प्लस 4 5 हो गया, 5 प्लस 5 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लिखेंगे, यानी कि n क्या हो गया 2 और 1 कैरी ऊपर लगा देंगे। ठीक है, n आपने 2 लिया तो 2 यहां लगा देंगे, 1 प्लस 5 6, 6 और 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 आपको दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास p की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू 2 आ गई। ये आपका a पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे b पोर्शन को कर लेंगे, 9 प्लस 8 17 प्लस p, नीचे आपको 7 दे रखा है यूनिट प्लेस पर। इसका मतलब देखो p की वैल्यू आप 0 ले लो। 0 क्यों लेंगे, क्योंकि 9 प्लस 8 17 हो गया ना, 17 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो आपको 17 मिलेगा। 17 का 7 आपको दे रखा है, कैरी 1 ऊपर लगा दो। ठीक है, p की वैल्यू 0 आ चुकी है आपके पास, तो यहां आप डायरेक्ट 0 लगा दो। 1 प्लस 6 7, 7 और 6 क्या हो गया 13, और नीचे क्या दे रखा है 4, तो 13 में 1 ऐड करूंगा ना तो 14 हो जाएगा, 14 का 4 तो आपको दे रखा है, 1 कैरी ऊपर लगा दो। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 यहां नीचे लिख रखा है और n आपका 1 आ गया। ठीक है, तो p की वैल्यू तो आ गई आपके पास 0 और n आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखो लास्ट पोर्शन कैसे करना है, p प्लस 3 प्लस 8, इन तीनों का सम हमें 1 दे रखा है। अब देखो 1 कैसे आएगा, 8 प्लस 3 क्या हो गया आपका 11, 11 में आप अगर 0 ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। इसका मतलब p की वैल्यू आप 0 ले लो, अब इनको ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 आपको दे रखा है। ठीक है, 1 कैरी ऊपर लगा दो। ओके, अब इन चारों का सम हमें 7 दे रखा है, जबकि p की वैल्यू हमने 0 निकाल ली। ठीक है, अब इनका सम देखो 7 कैसे आएगा, अगर मैं n के रिप्लेस पे 3 ले लेता हूं तो 1 3 3 और 0, इनको ऐड करता हूं तो 7 आ जाएगा। यहां तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, 6 प्लस 1 7, 7 और 2 9, तो यहां p देखो 0, p की वैल्यू हमने 0 निकाल रखी है और इसका सम कितना आ रहा है 9, तो इसका मतलब 3 आपका गलत है। अब हम क्या लेंगे 8 लेंगे, n की वैल्यू 8 लेंगे तो 1 8 8 और 0, देखो ये 1 आपका कैरी वाला है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 17 का 7 दे रखा है, 1 कैरी मैं ऊपर लगा देता हूं। अब देखो 1 प्लस 6 7, 7 और 3 10, 10 का 0, पहले से p की वैल्यू 0 है और ये आपका 1, तो इसका मतलब p की वैल्यू यहां से आ गई 0 और n की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट, और इस पोर्शन के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है, इसमें बोला है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है, उनकी डिजिट्स का सम हमें 9 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम वंस एंड टेंस डिजिट को कंसिडर कर लेते हैं। लेट द वंस
digit be x and tens digit be 9 minus x. Now original number is equal to 10 into tens digit number, that is 9 minus x, plus 1 into ones digit number, that is x. So 10 into 9 90, 10 into minus x माइनस का 10x, 1 into x प्लस का x. तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 9x. ठीक है. अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है. अब हमें बोला है कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यदि डिजिट्स को हम रिवर्स कर दें, दैट इज टेंस डिजिट को वंस डिजिट बना दे, वंस डिजिट को टेंस डिजिट बना दे. सो ऑन रिवर्सिंग वंस डिजिट once digit is equal to 9 minus x and tens digit is equal to x. Okay, now new number is equal to 10 into tens digit number, that is x, plus 1 into ones digit number, that is 9 minus x. So new number is equal to 10x plus 9 minus x. अब 10x में से एक x कम कर दो तो हमारे पास न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या जाएगा 9x plus 9. ठीक है. अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द न्यू नंबर सो फॉर्म्ड डिक्रीज बाय 45, यानी कि जो न्यू नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू नंबर क्या है 9x plus 9. ये नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 45 कम है, दैट इज 90 माइनस 9x माइनस 45. ठीक है. फाइंड द नंबर, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है. अब इस 9x को इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा 9x प्लस 9x 18x. ठीक है. 90 में से 45 माइनस करेंगे तो प्लस का 45, और इस 9 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 9. तो 18x की इक्वल आ जाएगा ये 36. 18 से 36 कट गया 2 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2. x किसको कंसिडर किया था वंस डिजिट को. अब टेंस डिजिट क्या होगी 9 माइनस x, दैट इज 9 माइनस 2 7. तो देयरफॉर required number is equal to 72. ठीक है स्टूडेंट. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें. यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं. थिंक ए नंबर, एक नंबर हमें सोचना है, एड 7, उस नंबर में 7 ऐड करना है, एंड मल्टीप्लाई बाई 5, अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम उस नंबर को कंसिडर कर लेते हैं. लेट द नंबर बी x. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस नंबर में पहले हम 7 ऐड करते हैं, तो x प्लस 7, फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. द आंसर इज 250. इतना करने के बाद इसका आंसर क्या आता है 250. व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या है. ओके. तो देखो यहां से 5 से 250 कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 50. 7 को इस साइड शिफ्ट करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, सो x इज इक्वल टू 43. वो नंबर क्या है आपका 43. तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 43. ओके स्टूडेंट.
तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 एंड कलकत्ता एज 82589662, हाउ कैन कालीकट बी कोडेड? तो देखो आपको क्वेश्चन में दिल्ली का कोड दे रखा है, कलकत्ता का कोड दे रखा है, हमें कालीकट का कोड बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो दिल्ली का कोड आपको क्या दिया है 73541, तो आप दिल्ली लिख लो DELHI। डी का कोड है आपका 7, ई का कोड है 3, एल का कोड है 5, एच का कोड है 4 और आई का कोड है आपका 1। अब कलकत्ता लिख लो CALCUTTA। अब इसमें सी का कोड आपको दिया है 8, ए का कोड दिया है 2, एल का कोड दिया है 5, सी का कोड दिया है 8 और यू का कोड दिया है 9, टी का कोड दिया है 6, अगेन 6 और ए का कोड दिया है आपको 2। अब देखो कालीकट का कोड क्या होगा CALICUT। देखो सी का कोड है आपका 8, तो 8 लिख दो। ए का कोड 2 है तो आप 2 लिख दो। एल का कोड 5 है तो 5 लिख दो। आई का कोड 1 है तो आप 1 लिख देंगे। फिर सी का कोड 8 लिख दो, यू का कोड 9 और टी का कोड 6। ये आपका कालीकट का कोड हो गया। तो देयरफॉर कालीकट इज कोडेड एज 8251,896। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये पैटर्न्स दिए गए हैं, हमें आगे के 3 नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको पैटर्न दिया है 3, 7, 11, 15, 19, 23। देखो पैटर्न को समझते हैं। 3 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आपको 7 मिलता है। फिर 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23। अब 23 में 4 ऐड करेंगे तो 27, 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31, 31 में 4 ऐड करेंगे तो 35। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन पे चलते हैं। देखो इसमें क्या पैटर्न दिया है 9, 11, 13, 15, 17, 19। दो का गैप है, यानी कि 9 में 2 ऐड किया तो 11, 11 में 2 ऐड किया 13, 13 में 2 ऐड किया 15, 15 में 2 ऐड किया 17, 17 में 2 ऐड किया 19, 19 में 2 ऐड किया 21, 21 में 2 ऐड किया 23, 23 में 2 ऐड किया 25। ठीक है, अब नेक्स्ट सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 4, 8, 12, 16, 20, 24। 4 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 4 मिल गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 5 से किया तो 20, 6 से किया तो 24। अब 7 से करेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36। ठीक है, अब नेक्स्ट डी पोर्शन को लेते हैं। देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36। इस पैटर्न को आप देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 होता है। ऐसे 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यूअसली आ रहा है। तो अगला नंबर लूंगा मैं 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन लेते हैं। 1, 8, 27, 64, 125।
अब इस पैटर्न को आप जानो, देखो अगर मैं 1 का क्यूब करता हूं तो 1 होता है, अगर मैं 2 का क्यूब करूंगा तो 8 होता है, 3 का क्यूब करूंगा तो 27, 4 का क्यूब करूंगा तो 64, 5 का क्यूब करूंगा तो 125, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यूअसली क्यूब आ रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है आपका 260। फिर नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7, उसका क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है 343। फिर नेक्स्ट नंबर आता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है 512। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। इन ए सर्टेन कोड 15789 is written as XTZAL and 2346 is written as NPSU। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15789 को हम XTZAL के कोड में लिख सकते हैं और 2346 को हम NPSU के कोड में लिख सकते हैं। हाउ इज 23549 रिटन इन दैट कोड? तो 23549 को हम कैसे कोड में लिख सकते हैं? ओके सर, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखो 15789 को हम क्या लिख सकते हैं XTZAL 15789, 1 को X, 5 को T, 7 को Z, 8 को A और 9 को L लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2346, 2 को हम लिखेंगे N, 3 को हम लिखेंगे P और 4 को S और 6 को U। अब देखो हमारे पास नंबर है 23549। देखो 2 को हम N लिख सकते हैं तो ये आपका N हो जाएगा, ठीक है। 3 को P लिख सकते हैं तो ये आपका P हो जाएगा। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हम T लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 को S और 9 को N, ठीक है। तो देखो 23549 इज रिटन एज NPTSL, इस कोड में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।